Morning student, I'm your chemistry teacher. Today we will discuss lesson 4 of chemistry. The name of lesson is surface chemistry. First, we will study what is surface chemistry. It's a new word, na? A branch of chemistry that deals with the properties of surface or phase boundaries and with the chemical changes occurring at a surface or interface. केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो डील्स करती है सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को, सरफेस की बाउंड्रीज़ को, उसके अंदर जो कौन कौन से केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उन सब को. इंटरफेस क्या चीज़ है? इंटरफेस मीन्स टू इमिजिबल फेस. बट व्हाई इज सरफेस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट? एक्चुअली कुछ केमिकल क्रिटिकल केमिकल प्रोसेस होते हैं जैसे सच एज एंजाइमेटिक रिएक्शंस, उसको अगर हमें स्टडी करनी है तो उसके लिए सरफेस केमिस्ट्री जरूर पढ़ना पड़ेगा. फर्स्ट वी विल डिस्कस पार्ट 1. पार्ट 1 में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा होगा. एब्जॉर्प्शन कोई चीज़ एब्जॉर्ब कर लो, तो सिंपली एब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर मटेरियल from the gas phase to a liquid solvent. It is typically a physical phenomena and often involves no changes in the chemical species. Simply method पे अगर हम कहें, it is a bulk phenomena. The substance is uniformly distributed over surface and the bulk of solid. Simply definition अगर हम पूछते हैं तो ये होगी. Okay? But इस surface chemistry में we will not study absorption. We will study new words, adsorption. It's ad, adsorption. Now, adsorption क्या होता है? What is adsorption? Question is arising now. Adsorption means it is a surface phenomena. क्योंकि ये surface के phenomena को बताता है, इसलिए इसको surface chemistry में रखा गया है. Absorption को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो तो हमें एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए हमने एब्जॉर्प्शन बताया आपको. बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली एडजॉर्प्शन. ADSORPTION. एडजॉर्प्शन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन अ गैस और लिक्विड सॉल्यूट एक्युमुलेट ऑन द सरफेस. देखिए बार बार सरफेस की बात हो रही है कि वो एक ऐसा प्रोसेस इसमें जो पाया जाता है जब गैस या लिक्विड सॉल्यूट होती है वो सब सरफेस में होती है. तो सिर्फ सरफेस की बात करते हैं, एब्जॉर्ब कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं. सपोज अगर आप ब्लैक बोर्ड से अगर चौक में लिख रहे हैं, चौक से लिख रहे हैं, तो चौक जो लिख रहे हैं चौक उसके ऊपर सरफेस के ऊपर केवल आ रही है. ब्लैक बोर्ड उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है ना ब्लैक बोर्ड. तो वो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल चौक और ब्लैक बोर्ड एडजॉर्प्शन का. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन, accumulation of dust on your skin. नहीं, स्किन में हमारे डस्ट accumulate हो जाती है when we travel in regions of heavy traffic. सेकेंड इज सरफेस में तो रहती है, ठीक है ना. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइज लाइक मैथिलीन, ब्लू, बाइक, चारकोल. ठीक है. प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉइजनस गैसेस. ओके. नाउ सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर बिकम कलरलेस व्हेन पास्ड ओवर बेड ऑफ एनिमल चारकोल. मैनी एग्जाम्पल हैं एडजॉर्प्शन के. तो अब इसके आगे हम ये स्टडी करेंगे एड्सॉर्बेंट. और एड्सॉर्बेंट क्या कहलाता है? जैसे कि एक सोल्यूशन होता है वो हमेशा मिलकर बनता है सॉल्वेंट से और सोल्यूट से, वैसे ही ये जो एड्सॉर्प्शन है ये दो इक्विवेलेंट मतलब पार्ट से मिलकर बनता है. एक को कहते हैं एड्सॉर्बेंट, एक को कहते हैं एड्सॉर्बेंट. देखिए होता क्या है कि सपोज द मॉलिक्यूलर स्पीशीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेट और एक्युमुलेट एट द सरफेस आर टर्म्ड एज. ध्यान से सुनिएगा, वो मॉलिक्यूलर स्पीशीज जो सब्सटेंस विच कंसंट्रेट या एक्युमुलेट होते हैं सरफेस पे वो कहलाते हैं एड्सॉर्बेंट. और एंड द मटेरियल एंड हुज सरफेस द एड्सॉर्प्शन हैज टेकन प्लेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट. यानी कि
फिर से आपको मैं बता रही हूँ कि मतलब दोनों चीज़ें एकदम ध्यान से रखिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जो मॉलिक्यूलर क्या कर रही है, एक्यूमुलेट हो रही है सरफेस पे, वो हो रही है एड्जॉर्बेंट। देखिए ना डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए सरफेस पे जो है पॉइंट 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 पे, मतलब सरफेस यानी बाउंड्रीज पे है सर्कल के, तो वो एड्जॉर्बेंट हो गया, और जो अंदर हो गया मीन्स मटेरियल के अंदर, तो वो हो गया एड्जॉर्बेंट। ठीक है। नाउ अब एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात है, एड्जॉर्प्शन क्या है? इट इज अ सरफेस फिनोमेना, और एब्जॉर्प्शन क्या है? इट्स कंसर्न विद द होल मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट। ठीक है। In it the concentration of the adsorbed molecule is always greater in a free phase, और absorption में it is a concentration low। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो एब्जॉर्प्शन की बात है कि वो एब्जॉर्प्शन मतलब वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब बाई सिलिका वगैरह, नहीं सिलिका वगैरह डालते तो वो पूरी चारकोल वगैरह डालते तो पूरी एक ऐड देखते होंगे आप लोग, उसमें वो पूरी इम्प्योरिटीज़ को अपने पर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो सरफेस पे ही रहता है। ठीक है। और एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन का वर्ड AB का अगर बात करें, AB और AD कर लेंगे तो ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और AB की बात करें यानी एब्जॉर्प्शन की, तो वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब बाई NeCaCl2, इस तरीके से आप ये दोनों को मैच कर सकते हैं। अब एक आया जॉप्शन, ये नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ना एब्जॉर्प्शन ना एड्जॉर्प्शन, AB और AD हट गया और सिंपली आ गया SORPTION, मीन्स बोथ एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साथ साथ अगर दोनों चल रहे हैं, एड्जॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? जॉप्शन। Jobtion to describe both the process. However, adsorption is मतलब जो जॉप्शन होता है, जैसे एक एग्जांपल हम बता सकते हैं आपको, dyes get adsorbed as well as absorbed in the cotton fibers. Second example is zeolite take up a gas by jobtion. तो इस तरह से जॉप्शन जो होता है वो दोनों चीज़ें साथ साथ हो रहे हैं, दोनों प्रोसेस, मतलब एब्जॉर्ब भी हो रहा है और उसकी सरफेस में भी एड्जॉर्ब भी हो रहा है, एड्जॉर्ब दोनों हो रहा है। ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन पढ़ने के लिए देखेंगे हम कि ये दो तरीके के होते हैं। एक अगर फिजिकल तरीके से कोई चेंज हो रहा है, एड्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वो फिजियोजॉर्प्शन बोलता है। केमिकल तरीके से हो रहा है तो केमियोजॉर्प्शन होता है। तो सिंपली डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सिंपली डेफिनेशन है, फिजियोजॉर्प्शन की बात करते हैं अगर, तो देखिए दोनों मैंने एक चेंजेस मैंने आपको डिफरेंस के फॉर्म पे मैं दिखा रही हूँ। सिंपल कि लो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन यूजली द रेंज, अगर लो हीट पे कोई चीज़ एड्जॉर्ब हो रही है तो फिजियो हो जाएगा। और केमियो में क्या हो जाएगा, अगर हाइट में कोई एड्जॉर्ब हो रही है तो वो केमियो हो जाएगी। फिजियो में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉन्डर वॉल फोर्स लग रहा है अगर, तो फिजियो हो जाएगा। केमिकल में बात करें अगर तो केमिकल बॉन्ड फोर्स लग रहा है तो केमियोजॉर्प्शन हो जाएगा। इसी तरीके से फिजियोजॉर्प्शन जो होता है इट इज़ रिवर्सिबल, और केमिको जो होता है इट इज़ इरिवर्सिबल। तो इसी तरह से ये इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसमें देखिए। ओके, नाउ पार्ट 1 हैज़ completed, और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर we will discuss on part 2. Till then, take care.